ये सर नॉर्मल थे कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, और संकल्प एक ही चाहिए मंजिल तक जाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। बीएचयू को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। बहुत बार मैं सब बोल चुका हूँ, बट बीएचयू आके थोड़ा नर्वस था, पर आप सब लोगों से मिलकर इतना खुश हूँ कि आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते आपके लिए सेशन होगा। पर मैंने अपनी पूरी जीवन यात्रा यहाँ पे जी है पिछले आधे एक घंटे में, जितनी भी देर में आपसे बोला मुझे नहीं पता, बट इस कॉलेज से पढ़कर वापस यहाँ आकर आप सब लोगों को संबोधित करना शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और बीएचयू को भी एक बार नमन करता हूँ, प्रणाम। एक बार सर की वोटिंग हो जाए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर मोटिवेटिंग वर्ड्स एंड द इंस्पिरेशन। आई थिंक आज सबको बहुत मजा आ रहा है। आया आया। अभी प्लीज एवरीवन बी सीटेड। सर अच्छा, अभी कुछ और भी होने वाला है। सर अभी काफी सारे बच्चे थे, इनके पास काफी क्वेश्चंस थे, काफी डाउट्स थे। मैं बहुत देर बोल दिया पहले ही। सर हमने सोचा कि थोड़े से हम ट्रिविया क्वेश्चंस हाँ, लेते for हैं sure, आपकी जर्नी के बारे में बीएचयू। बिल्कुल। So these are questions that have been collected from various students from IIT BHU. Hello, hello, mic check. तो सर एक छोटा सा रैपिड फायर था about IIT BHU. रैपिड फायर? जी सर। ये मुझे बताया नहीं गया भाई साहब। कोई भी अपशब्द निकल आए तो मैं जिम्मेदार हूँ। Please cut this off the record. सर आपका कैंपस में फेवरेट हैंगआउट स्पॉट कौन सा था? लिमडी कॉर्नर। नो डाउट। आपकी सर फेवरेट हॉस्टल लाइफ या कॉलेज लाइफ की कोई मेमोरी? ऐसे बहुत सारी बताने लगे एक दिन। सर कोई भी एक सर। मतलब ऐसे बहुत सारी कॉलेज में लड़के तो बहुत कुछ करते हैं जो बताया नहीं जा सकता। बट क्या हुआ कि एक बार हम बंक कर रहे थे, तो मतलब थोड़ी सी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अपने जो LT हॉल से सारे, इनमें क्या हुआ कि वो सर पढ़ाते थे, तो मैं सब प्रॉक्सी मारते हुए तुम लोग। तो क्या हुआ, अच्छा एक साल अच्छे थे, मतलब क्या पढ़ाते रहते थे, कूद के जा सकते हो आप बाहर। तो क्या हुआ, पहली बार फर्स्ट ईयर में कूदा। अब क्या है, मान लीजिए गेट यहाँ पे, तो ध्यान के रखना है, आपको बता दूँ गेट यहाँ पे, और आपको जाना भी इधर ही कूदने, तो खिड़की के ऐसे दोनों पल्ले खुले हुए होते, तो मैं खिड़की से कूद के उधर की तरफ कूदा। अब उधर की तरफ कूदा तो मेरे को टीचर को क्रॉस करके जाना है। सीखने वाली बात ये कि उधर की तरफ कूदना है जिधर से भागना है। मैं दूसरी तरफ कूद गया, अब कूद तो गया, अब मेरे को क्रॉस तो करके जाना पड़ेगा। अब वो पल्ले खुले हुए थे, मुझे पता ही नहीं था। अब जैसे मैं भागने के लिए खड़ा हुआ, फिर BHU हॉस्पिटल गया, 4 टाँके लगे, तब समझ आया कि अगले 4 साल कैसे कूदना है। सर आपके टाइम का कोई पॉपुलर कॉलेज लिंगो? एक भी बताने लायक नहीं, सॉरी। एक वो मुस्लिम उतारा करते थे हमारे टाइम पे, रैगिंग के टाइम पे। अब तो क्या अलग बात है। पटेल सर। सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट, और आपने कभी प्रॉक्सी मारी है कॉलेज लाइफ में? कोई प्रोफेसर बैठेंगे? अच्छा नहीं बैठे, हाँ ऐसी बात है। मतलब 4 में से एक ही जाता था भाई। अच्छा लड़कियों से बना के रखना भाई। सर इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन था। अच्छा इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन था। सर सुंदर कन्या वर्ड का काफी मेंशन हुआ है, जब भी आपकी काफी शॉर्ट्स और रील्स है। आपकी कोई सुंदर कन्या स्टोरी? मेरी सुंदर कन्या यहीं पे बैठी हुई है। तो मैंने जो सुंदर कन्या पसंद करी वो मेरे साथ है जीवन यात्रा में। बहुत अच्छी बात है, शी इज डॉक्टर, मैंगलोर से उन्होंने करी है। तो 2 बार जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज में मिलने भी आई थी मुझसे। बाकी होती तो आपको बताता नहीं। थैंक यू सर। एंड सर वन लास्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट फूड या रेस्टोरेंट स्पॉट? यार बहुत सस्ता सा तो हमको लगा, पता नहीं अब तो है नहीं। लंका पे एक होटल है छोटा सा, प्रताप करके है क्या वो प्रताप? बहुत छोटा सा ढाबा है साइड में कॉर्नर में, तो वहाँ पे पैसे ज़्यादा होते नहीं थे, तो वहाँ पे 10 रुपये की हाफ प्लेट आलू दम की सब्जी मिलती थी और 3 रोटी मिलती थी। 16 रुपये में खाना खाता था, तो वो मुझे बहुत पसंद था। दैट इज़ माई फेवरेट स्टॉप। Thank you, sir. Sir, 2 और questions थे, and then we can go for the audience questions.
एक क्वेश्चन था सर कि when you were preparing for JEE, तब what motivated you to go for IIT BHU and to actually prepare for JEE advanced? मेरे हिसाब से मेरे तो शहर कैसे करने लगा, कई बार चलने लगता है ना कि आप पूरा शहर आईटी तैयारी कर रहा अपन भी कर लेते हैं, तो मैं उनमें से एक था। हाँ, जाहिर सी बात है कि आसपास जब इसलिए मोटिवेटेड था कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग किराए पे रहते थे बच्चे, तो उनमें से हर बार बच्चे कोई ना कोई आईटी में जाता था, उनको फ्यूचर दिखाई अच्छा ब्रांड दिखाई देता था। सो दैट वाज द मोटिवेशन फॉर माय। Thank you sir. And sir, one last question. अभी during the talk I think we received this question. How do you avoid self doubt? कि अगर हम नहीं बन पाए, हम अपना पैशन नहीं अचीव कर पाए, तो how do you avoid that self doubt जो स्टूडेंट्स के दिमाग में? प्लीज try to understand my point, right? आप है ना सिर्फ उस जर्नी को भी तो एंजॉय करो। आपने बोला कि मैं ये अचीव नहीं कर पाऊंगा, आपने कोई पैरामीटर बना लिया, राइट? मैं कह रहा हूँ आपने सोचा बुर्ज खलीफा बनाऊंगा, आपने सोचा मैं कुछ और बनाऊंगा। मैं कह रहा हूँ सिर्फ उसको अचीव करना ही हमारा टारगेट नहीं है, उसको अचीव करते वक्त जो बीच का प्रोसेस है उसको एंजॉय करना आपको आना चाहिए। दैट इज द बेस्ट वे, क्योंकि कोई भी ऐसी रिकॉर्ड आज तक नहीं हुआ जो तोड़ा नहीं गया। इसलिए आप वो रिकॉर्ड बना भी लोगे तो कोई उसे तोड़ देगा, डोंट वरी, पूरी जीवन भर नहीं रहना। पर मैं कह रहा हूँ आपको अपने जीवन में सफल यात्रा को अगर एंजॉय करना है तो वो जो सफलता के द्वार तक आप जा रहे हो, जो आपने पहला अपना सफलता का द्वार चुना है, उस सफलता के द्वार के जाने की जो आपकी प्रक्रिया है उसको एंजॉय करना आपको आना। मैंने एक मशीन बताई आपको, बहुत आसानी से मैंने दिखाई, 5 साल लगाए मैंने उसको बनाने में, उसकी हर प्रक्रिया को मैंने एंजॉय करा। जब 7.5 लाख सवाल क्यूरेट करे, फिर उनकी टैगिंग करी, मैपिंग करी, फिर मैं मशीन लर्निंग लगाई, हमारी आईटी टीम बैठी बैंगलोर में बैठी, यहाँ पे बैठी, जब उस यात्रा को देखे, मशीन तो आउटकम है ना एक, उसकी हर यात्रा को हमने एंजॉय करा। तो मेरा ये कहना है कि जो आपका लक्ष्य है उसकी यात्रा को एंजॉय करना आपको आना। दैट इज माय टेक अवे फ्रॉम दिस। Thank you so much sir. And now we can open the floor for the audience. किसी को भी कोई भी question हो, please raise your hands and our volunteers will get the mics to you. ये बताया नहीं था आपने कि ऑडियंस भी सवाल पूछेगी। मीना हेलो सर। हेलो सर, एक पॉपुलर सेइंग है कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं आता, एक बार जब वहाँ पहुँच जाता है तो हर किसी को सुहाना लगता है। आपके जर्नी में भी आपने काफ़ी क्रिटिसिज्म झेला होगा, जब आपने कहा कि आप फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू कर देते, कई लोगों ने कहा होगा कॉलेज तक मिस करता है तो क्या करना है, कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, ये लाइफ वापस नहीं आएगी, तो आपने उसको कैसे फेस करा, कैसे हैंडल करा? आई थिंक आंसर तुम्हारे सवाल में ही है कि मेरे को मैसेज करो, मेरे को पूरी ब्रांच में मास्टर ही बुलाती है आज भी, क्योंकि वो पढ़ाने कहता तो मेरा नाम ही मास्टर है। बहुत सारे दोस्तों का ओरिजिनल नाम ही नहीं जानते मेरा। तो जैसे आपके वो खोलू ढक्कन बन जाते होंगे ना, जो ब्रांच खोलता होगा, अभी बोलते हैं वैसे खोलू ढक्कन, क्या मैं आपके सवाल में वापस, तो आप उसको कैसे देखा? मेरे हिसाब से ना, डू नॉट jump into the process to prove others, right? Jump into the process because you believe into it. I love teaching. मुझे टीचिंग पसंद है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं आपको रियली बता रहा हूँ ईमानदारी से, मैंने जब टीचर बना होगा ना तो मैंने सोचा नहीं था कि किसी अध्यापक को इतना सम्मान मिल सकता है। ये मेरी इमेजिनेशन की भी बियॉन्ड है, पर मुझे टीचर बनना पसंद था। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं टीचर इसलिए नहीं बना कि मैं बड़ा टीचर बन के बताऊंगा या फेमस होके बताऊंगा, क्योंकि मुझे दूसरों को प्रूव करना था। मुझे टीचर बनना पसंद था, मुझे शिक्षा पसंद है। अगर आपको जो चीज पसंद है, दुनिया क्या कह रही है उससे कोई फर्क, इग्नोर इट, कहेंगे लोगों को जो कहना है। और मैं कह रहा हूं अपन सिर्फ उनको प्रूव करने के लिए कोई काम ना करें, अपनी इच्छा के अनुरूप काम करें। कहना आसान है पर करना मुश्किल है। पर जब आप उसे अचीव कर लोगे, जब पहली बार मैंने अपनी कोचिंग में झाड़ू पोछा लगाया तो लोगों लगता है झाड़ू पोछा लगाते हैं, पर मैं कहता हूं जब पहली बार मैंने अपनी कोचिंग में पैसे थे ही नहीं, जब मैं कोटा पॉइंट कॉलेज में झाड़ू पोछा लगाते थे तब दुनिया बहुत हंसती थी। मैं पहली बार आया तो मेरे पूरे कपड़े गंदे थे। जब मैं कॉलेज में कूदा, जब मैं कॉलेज में आया तो क्या हुआ, हमारा जो हमने प्योर रखा ही नहीं था, तो मैं क्या सुबह 6 बजे पहुंचा, झाड़ू लगाया, फिर क्लास में कपड़े पूरे गंदे, फिर कॉलेज आ गया। तब कुछ लोगों ने कुछ हल्के से कमेंट करा, ऐसे कोई खास नहीं, तो आई डू नॉट वांट टू ब्रैग ऑन टू इट, बट द पॉइंट इज कि वो थोड़ा सा वो जो चीज है आज मुझे ताकत देती कि भैया मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा भी लगाया है। अरे ये सवाल मैं कह रहा हूं आज जो तुम्हें कमजोर काम लग रहा है ना, वो तुम्हारी ताकत बनेगा आज से 15 साल बाद। कोई मुझसे बोले हम पोस्टर लगाते थे बिहार जाके, वो लई लगा के रोज रात को निकल जाते थे और पोस्टर लगाते, बक्सर जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं और पोस्टर लगाने। आज वो मुझे ताकत देता है कि कोई भी काम हो मैं कर सकता हूँ, कोई भी काम हो मैं वो करिए मेरे हिसाब से। थैंक यू सर। मैं गौरव हूँ, CSE डिपार्टमेंट से। एक क्वेश्चन है कि जब भी मैं एक मौका मिलता है, सीनियर बन जाते तो आपको एक बार स्टूडेंट को पढ़ाने का भी मौका मिलता है,
तो मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट को कितना पढ़ाए। स्टूडेंट ऑलवेज हैज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। कम पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा करेगा, बट अगर ज़्यादा पढ़ा देंगे तो वो कम करेगा। सो एक सेइंग भी है कि देयर इज नो बैड स्टूडेंट, देयर आर बैड टीचर्स। हाँ करेक्ट। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है, कितना स्टूडेंट को बताना मुझे चाहिए सिंपल सी बात है, कि वो सेल्फ इम्प्रूव करे? बिल्कुल सही बात है आपकी। ये बात हो, मैं फिजिक्स का अध्यापक हूँ, फिर भी दुनिया में इतनी फिजिक्स है कि मुझे शायद उसकी 5% ही आती होगी। हम सारा ज्ञान नहीं ले सकते। जो आप बच्चों को पढ़ाने की बात करें, मेरा अपने टीचर्स को भी यही कहना होता है कि पहली बात तो उन्हें खुश करने का लिए मत पढ़ाइए, सिलेक्शन के लिए पढ़ाइए। अगर हम जो भी आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका एक लक्ष्य है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस लक्ष्य के की जो पेरिफेरी है उसी की बाउंड्रीज के अंदर पढ़ना है। चाहे बच्चा कुछ भी डिमांड करे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सिलेबस टाइम पे खत्म हो, उसको विद इन द बाउंड्रीज पढ़ाए। शायद आप अध्यापक बनना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बात मुझसे आपसे पूछ रहे हैं। तो अध्यापक तभी बनना, दो बातों का ध्यान रखना। फटाफट से आपकी बात बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट सवाल है। अध्यापक तभी बनना जब अंदर से आवाज आए, क्योंकि ज्ञान से अध्यापक नहीं बन सकते। अध्यापक आप तभी बन सकते हो जब आपको रियलिटी में बच्चों को पढ़ाने में आनंद आता हो, वरना ज्ञान बहुत लोगों को हो सकता है। तो पढ़ा के एक बार देख लेना, बाकी जो भी उनका टारगेट है सिर्फ उसी पेरिफेरी में उनको रखना, अपने आप को सफल करना। थैंक यू। Thank you so much. We'll have one more question because of the time constraints. So any one more question and then we can go for the felicitation. पहली बात तो सर आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू टू डियर। सर इस समय मैं क्लास 12th में हूँ सर, अभी मेरा बोर्ड खत्म हुआ अच्छा है। 12th के बच्चे आए हैं? अच्छा कहीं से आ गए हैं? सर मेरा जस्ट अभी बोर्ड खत्म हुआ है, तो जैसे जब मेरा बोर्ड था तो सर मैं 18 से 20 घंटे तक पढ़ लेता था सर। अभी जैसे कि अभी मेरा बोर्ड खत्म हो गया तो मैं सर होली पे गाँव से घूम के आया हूँ, तो फिर अभी ये सेकेंड अटेम्प्ट सर अप्रैल का देना है। सर अभी फिर से वही एकदम सब खाली खाली लग रहा है सर, वो कैसे फिर करें? थोड़ा ज़्यादा पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया, इसको मेरे से बाहर मिला, थोड़ा लंबा आंसर है। सो ये सब जेई कर चुके हैं तो इनके शायद काम नहीं होगा, बट इतना ध्यान रखना कि अगर पूरी प्रिपरेशन नहीं करी है तो एक साल ड्रॉप ले सकते हो, कोई बुराई नहीं। क्योंकि एक महीने में आप अगर अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी है तो डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, तो आप मिल सकते। हाँ प्लीज़ फटाफट स्टेज पर चले जाओ भाई। माइक भी लिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पर मेरे कारण नहीं आए हो, तुम खुद के कारण आए हो, तो एक बार खुद के लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं जब 11वीं में था ना तो मुझे चिकनगुनिया और जॉन्डिस हो गया था। मैं 10.5 महीने बेड रेस्ट में था। फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन करी तो वहाँ पे मुझे पानी क्या पता था कि लोग तो ड्रॉप आउट होते हैं, तुम डिजीज़र हो, तुम बोर्ड में 90+ लाए हो, हम मान जाएंगे तुम्हें। तो फिर जब कोरोना का आया तो मैंने बेड रेस्ट देखा था, तो मैं फिर डर गया, मैं पढ़ भी नहीं पाता था। परंतु ऐसे करते करते 11वीं निकल गई, 12वीं में निकल गई। फिर वो आता है ना सर कि नोटिस किया आपका बोर्ड 2 टर्म में हो गया। तब सर मैंने सोचा कि अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, जैसे आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, मैं भी वहीं से, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए घर चलाने के लिए। तो सर आपको देखा और मोहित सर को देखा, मतलब एडिलिटी, तो उन्हीं के कारण सर मैं 4 महीने में आपके इंस्टीट्यूट आ गया सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट विशेस। एक बार जोरदार ताली हो जाए। Hello sir, good afternoon sir. My name is Raphael Srivastava. Sir, first of all तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है, पहली बार आपको लाइव देख रहे हैं। मुझसे ज़्यादा नहीं मिल रही होगी। बिल्कुल सर, जब मैं तैयारी कर रहा था तो YouTube वीडियो से आपकी तैयारी कर रहा था। Although अनलकीली मेरा IIT में नहीं हुआ सर, नॉट एन IIT, लेकिन सर आपका जो पढ़ाया हुआ वो जितना भी कंटेंट था वो मेरे बहुत काम आया। मैं किसी भी कॉलेज में गया, मैं भी अनफॉर्चुनेटली मिडिल क्लास से तो ज़रूरत पड़ी, और आपने आज फॉर्चुनेट है अपन मिडिल क्लास से। थैंक यू सर। गर्व होना चाहिए क्योंकि भले हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं पर संस्कारवान परिवार से आते हैं, यस और नो? यस सर। और हमसे बेहतर संघर्ष करने की ताकत किसी में नहीं होती, ये भी सच्चाई वाली बात है। थैंक यू। यस सर, बिल्कुल आपका पढ़ाया हुआ ये मतलब एज अ टीचर मैं भी पढ़ाना शुरू किया और आस-पास के लोग काफ़ी खुश होते हैं। लाइक फिजिक्स मेरे को भी काफ़ी अच्छी आती है, ऑल्दो नहीं हो पाया, लेकिन सर एक चीज़ है जो बहुत मतलब डाउटफुल होती है। लाइक आज के टाइम पे जैसे आपने कहा सर फर्स्ट ईयर में आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा रहा कि आपने तुरंत डिसाइड करें, लेकिन सर ये आज के टाइम पे हम लोग को नहीं हो पा रहा अच्छे से
कि एक्चुअली में किस फील्ड में वर्क करना है ये पता है, लेकिन किस फील्ड को सेलेक्ट करें ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आज के टाइम पे। एक ही लाइन इसमें बोलूंगा कि आपको डिसीजन फैसिनेट होकर नहीं लेना कि मेरा दोस्त पीएमडी कर रहा है मैं करूंगा, मेरा दोस्त आईएएस कर रहा है मैं भी करूंगा, मेरा दोस्त जीआरई कर रहा है मैं भी करूंगा, मेरे दोस्त माइक्रोसॉफ्ट में तैयार कर रहा है मैं भी करूंगा। अरे वो दोस्त की स्किल है, उसका इंटरेस्ट है। मैं कह रहा हूं डू नॉट टेक योर डिसीजन जस्ट बाय फैसिनेशन विद अदर्स, पहली बात। दूसरी बात, अपने पैशन को चुनिए। पर मैं आपको छोटी बात बताऊं, मैं सही बताऊं, मैंने जब फर्स्ट ईयर में चुना तो मेरे को दो चॉइस थी। मेरे को फिजिक्स पसंद नहीं थी, मेरे को लगा मैं एस्ट्रोनॉट भी बन सकता हूं, पर मैं एस्ट्रोनॉट इसलिए बना कि मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, शायद बाहर जाना पड़े और वहां पे बहुत पैसा खर्च होता है। पहले मैं कह रहा हूं आपके पैशन सिर्फ एक हो सकता है कि 2-3 हो सकते हैं, उनमें से वो चुनना है जो आपकी परिस्थिति को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता हो, सबसे ज्यादा सपोर्ट करता हो। तो परिस्थिति को देखिए और पैशन को देखिए, इन दोनों के समावेश कैरियर को चूज करिए, फैसिनेशन से नहीं। तो आप अगले 2 दिन में चूज कर लोगे कि आपको क्या बनना है। थैंक यू सर। सर एक रिक्वेस्ट है, पता नहीं दोबारा मौका मिलने वाले, एक फोटो से वहाँ पे आके आप अलाउ करें तो। अभी मेरे से बाहर शायद We can have all the selfies and photos. श्योर सर, थैंक यू। Thank you so much sir for the inspiring words. सवाल है सहरा की तरफ से। इधर सर। This will be the last question. Volunteers, please take care of the mics. This will be the last question. सहरा वाले, हाँ ठीक है यार, सहरा वाले में जोरदार तालियां बजा दो। सहरा वाले बहुत बढ़ते हैं भाई, बहुत बढ़ाया जाता है, बहुत ही मेहनत कर्मठ बच्चे होते हैं। हाँ सर, आपकी सहरा की डिग्री कितने काम आई आपके, और बाकी जो यहाँ पे ब्लंट आंसर है, ध्यान से सुनना। ऑल्दो में से उठाना नहीं चाहता था, गलत फहमी मत पाल लेना कि डिग्री काम नहीं आती। आप ऐसे एग्जाम्पल्स आपको दिखाई देंगे जिन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और वो बहुत कुछ बन गए, यस और नो? प्लीज उनसे प्रेरित मत होइए, वो न्यूज़ है जो एक्सेप्शन है। अगर 10,000 लोगों ने कॉलेज छोड़ दिया होगा ना बीच में, तो उनमें से एक आध ही लोग होंगे जो सफल हुए होंगे। उनको देख के प्रेरित मत होइए। पर ऐसे आईआईटीएन जिन्होंने अपनी सीजीपीए 7.5 के ऊपर रखकर अपनी डिग्री पूरी करी है, अगर ऐसे 1000 आईआईटीएन हैं तो उनमें से 990 सफल हैं। प्लीज, ये हमने भी बहुत सुना है ना, जो आप न्यूज में देखते हो, न्यूज इज एन एक्सेप्शन, यस और नो? वो न्यूज है क्योंकि वो एक्सेप्शन है। हमें अपने कई बार प्रारूप देखने होते हैं किस बात को लेकर जो एवरेज लोग करें। तो मेरा आपको आंसर ये कि हाँ ठीक है, जैसे मेरे को से बताऊं तो सेरामिक से बहुत ज्यादा लेना देना था फर्स्ट ईयर डिजाइन का, पर मेरे फादर ने बोला था कि तेरी डिग्री ढंग से होनी चाहिए। आई गॉट 7.6 सीजीपीए, 9.2 नहीं लाया, पर द पॉइंट इतना बड़ा कि मुझे कभी इस बात का रिग्रेट नहीं हो कि मैंने कॉलेज ढंग से पास नहीं किया था। इसलिए कॉलेज इज इंपॉर्टेंट, डिग्री इज इंपॉर्टेंट। मेरी बात थोड़ी अलग लगेगी, पर ये मानना कि अपने को करना है। हो सकता है एक बात हो, 7.5 लाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी और 9.5 लाने के लिए उससे 10 गुना करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा कुछ और लक्ष्य है तो 7.5 लाके पास कर लीजिए, 8 लाके पास कर लीजिए, 70 लाके पास कर लीजिए सीजीपीए, पर पास करिए और ठीक ठाक तरीके से पास करिए ताकि पूरे जीवन रिग्रेट ना, ये ध्यान में रखना। Thank you so much, sir. थैंक यू। I would now like to invite Professor Rajesh Kumar Upadhyay, Chairman of Technex 23, to present a bouquet, a shawl, and a memento to sir as a token of appreciation.